देखिए हम नहीं पढ़ते ये सब ट्वीट और नहीं हम मीटिंग अभी कोई परिस्थिति कुछ वैसी है नहीं तो चर्चा क्यों होगी राज। नहीं आप लोग जो कयास लगा रहे हैं वो सब 0.0 ये सब निराधार है। पर कोई चर्चा नहीं है। अरे भाई बोलने वाला कुछ बोलेंगे और हाथी तो चलने वाला वो चलेंगे। कोई चर्चा नहीं हुआ। निशिकांत दुबे जी ने तो कुछ दिन पहले बोला था कि अनूप सिंह पे ईडी, सीबीआई, विजिलेंस सब हो, तो हुआ क्या? राज्य के सर्वांगीण विकास को लेकर जनता की आशा आकांक्षा कैसे पूर्ति हो, इसको लेकर बैठक का आयोजन किया। राजनीतिक परिस्थितियों पर भी कोई चर्चा हुई? नो अभी कोई परिस्थिति कुछ वैसी है नहीं तो चर्चा क्यों होगी। राज्य के विकास के लिए चर्चा हो रही है। बात हमने रखा और भी कई ऐसे समस्या है जिससे हम सब जूझ रहे हैं, वो सारा समस्या हम लोग उस चिंतन बैठक में रखें। जी एक सवाल ये भी है, जिस तरह निशिकांत दुबे का ट्वीट आया है कि अब भाभी जी की तैयारी हो रही है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में। देखिए हम नहीं पढ़ते ये सब ट्वीट और नहीं हम मीटिंग की बात करें। मीटिंग में ये सब कुछ भी चर्चा नहीं हुई, बस यही चर्चा हुई उस संदर्भ में, यही चर्चा हुई कि जिस तरह से विपक्ष परेशान करने का कोशिश कर रहे हैं, विधानसभा में भी उनका जो परफॉर्मेंस रहता है वो हमेशा ऐसा रहता है कि विधानसभा नहीं चलने देंगे, कुछ भी करते हैं, कोई भी मुद्दा है ये लोग जन मुद्दा नहीं लाते हैं, हमेशा डिस्टर्ब करते रहते हैं, लोगों को बांटने वाला बात करने लगते हैं। तो बस उनको हम लोगों को बोला गया है और हम लोग सब ये निर्णय लिए हैं कि हम लोग डटकर उनका सामना करेंगे और वो जितना भी ये सब चीज़ें करे इस भ्रम में आना नहीं है कि हमारी सरकार तो बिल्कुल बहुमत में है। इसलिए बात हुई है क्या हेमंत जी? अगर देखिए इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई है, कोई भी बात नहीं हुई। क्या कुछ रहा बैठक में? देखिए माननीय विधायकों की जो क्षेत्र की समस्या है उन समस्याओं को अपने बारी बारी सभी लोगों ने रखा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय गंभीरता से सुने और उसका निदान कैसे हो इस पर पहल किया जा रहा है और क्षेत्र का विकास कैसे हो, गरीबों को लाभ कैसे मिले, अभी तक सरकार ने कौन कौन सा बेहतर काम किया, इस विषय पर सभी चर्चाएं हुई और आगे फिर हर समय पर बैठक होते रहेगी। बहुत राजनीतिक नहीं आप लोग जो कयास लगा रहे हैं वो सब 0.0 नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि स्टेट में जितनी कयास लगाई जा रही है चुनाव आयोग का फैसला आने वाला है, कोई डिस्कशन नहीं हुआ? कोई डिस्कशन नहीं। 4 घंटे तक सबने अपने समस्या को, जो सुखाड़ की स्थिति बनते हुए नजर आ रही है, तो उसको लेकर सभी माननीय सदस्यों ने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष इस प्रदेश की स्थिति को बताया। हमने अपनी विभागीय तैयारियों का भी प्रेजेंटेशन दिया और फिर आने वाले कैबिनेट की रोज इसकी चर्चा होगी और फिर यह कहा गया कि सीएम साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिले के माननीय विधायक, माननीय सांसद, उपायुक्त और कृषि विभाग के पदाधिकारियों से वीसी करेंगे। और जो ये लगातार जो चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री जी को लेकर चर्चा हो रही है, मुख्यमंत्री जी उस पर कुछ चर्चा हुई? ये सब निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। पर कोई चर्चा नहीं है। अरे भाई बोलने वाला कुछ बोलेंगे और हाथी तो चलने वाला वो चलेंगे। हाथी चल रहा है, बोलने वाला बोलने दीजिए। हम इंटैक्ट हैं, आज भी आपको देखने मिला हम इंटैक्ट है। लेकिन निर्वाचन आयोग का फैसला भी तो आने वाला है सर। आएगा तब देखा जाएगा, उसके लिए भी पॉलिसी हम बनाएंगे, लेकिन सरकार पर कोई खतरा नहीं। बना लिया सर, हम लोग बता नहीं रहे। नहीं पॉलिसी कुछ नहीं आज उस नंबर भी जारी किया गया, टोल फ्री नंबर भी कुछ। हाँ टोल फ्री नंबर भी किया गया है कि कोई विधायक का अगर उस क्षेत्र में कोई समस्या होता है तो विधायक खुद उस पर टोल फ्री नंबर पर वो फ़ोन करे और निश्चित तौर पर शाम तक माननीय मुख्यमंत्री देखकर उसको सॉर्ट आउट करने का काम करेंगे। देखिए बैठक में ये एक नई सोच के साथ सीएम साहब का ऊर्जा हम लोग को देखने को मिला। सीएम साहब का स्वास्थ्य पर ज़्यादा फोकस था और सभी डिस्ट्रिक्ट को दुरुस्त करने के लिए, जो हमारे सदर अस्पताल हैं उनको दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है और जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं उस तरीके से हम लोग को ज़्यादा एक्टिव होकर काम करने का निर्देश दिया गया। सुखाड़ पर बात हुई है क्योंकि बहुत ज़िलों में बारिश नहीं हुई और काफ़ी ज़िले बाढ़ से प्रभावित भी हैं, तो इस चीज़ में कैसे सरकार एक्टिवली काम करेगी उस पर बात हुई है। बात बाकी तो रेगुलर विषय था जिस पे चर्चा हुई। चुनाव आयोग के नतीजे से संबंधित भी कोई चर्चा हुई? सर हम बीजेपी पार्टी में थोड़ी हैं कि हमें चुनाव आयोग का पता चल जाएगा चुनाव आयोग क्या वर्डिक्ट देने जा रही है। चुनाव आयोग का या ईडी का या सीबीआई का जानकारी तो बीजेपी वालों को पहले होता है, तो हमें जब मालूम ही नहीं है तो हम चर्चा किस पे करेंगे।
अगर हमें बताने का काम करें वो, तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं फिर। वर्डिक्ट तो आने वाला, ये तो पता है। वर्डिक्ट आने वाला है, लेकिन वर्डिक्ट आने से हमारी सरकार थोड़ी गिरेगी। मगर कोई एडवर्स अगर कोई सिचुएशन उत्पन्न होती है तब उस पे महागठबंधन तैयार है और हमारी पार्टी तैयार है, हमारे जीते हुए विधायक तैयार है। सरकार की स्थिति पे कोई ताजपोशी का तैयारी हो रहा है, ट्वीट आज की है। देखिए, ऐसा कोई चर्चा नहीं हुआ। निशिकांत दुबे जी ने तो कुछ दिन पहले बोला था कि अनूप सिंह पे ईडी, सीबीआई, विजिलेंस सब हो, तो हुआ क्या? अगर हो जाए तो निशिकांत दुबे जी के मुंह पे सरस्वती विराजमान होगी, मैं समझता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। निशिकांत दुबे जी सीनियर लीडर है, मैं समझता हूँ उनको भी ट्वीट करने से पहले कुछ अंदर की जानकारी ठोस सबूत के साथ लेनी चाहिए। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं।